जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक मिलर एंड हार्ले। आज मिलर एंड हार्ले का 8वां चैप्टर जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के बारे में है, उनके एमसीक्यूज़ के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि इसका पार्ट नंबर ए है। पेज नंबर मिलर एंड हार्ले का 105 से लेके 113 तक है। तो इनकी स्टडी करने के बारे में इनसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोटिस्ट किसे कहते हैं। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक्स होते हैं। इनमें एक सेल होता है और इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी जो एग्जाम्पल है उसमें एल्गी हैं, प्रोटोजोन है, अमीबा टाइप जो एनिमल्स हैं वो शामिल हैं। अब ये प्रोटिस्ट जो होते हैं ये एनिमल लाइक भी होते हैं, प्लांट लाइक्स भी होते हैं, दोनों के साथ रिजेम्बलेंस करते हैं। ये मिलर एंड हार्ले में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का जिक्र है, तो हम इनके एमसीक्यूज़ के बारे में स्टडी करते हैं। जी पहला एमसीक्यूज़ है, ऑल प्रोटिस्ट एंड एनिमल फाइला लिविंग टुडे वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द जी कैम्ब्रियन पीरियड में ये प्रेजेंट होते हैं, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सेकंड है, फाइला प्रोटिस्ट बिटवीन 7 and 45, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। थर्ड है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलीव टू हैव हैड सेपरेट ओरिजिन आर सेड टू बी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेपरेट ओरिजिन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? जी पॉलीफाइलेटिक कहते हैं, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। चौथा एमसीक्यू इज रिजिड इनफ टू मेंटेन द शेप ऑफ बट इट इज आल्सो फ्लेक्सिबल। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, पेलिकल, नन। चार्ले इज द राइट ऑप्शन, पेलिकल कहते हैं। पांचवा एमसीक्यू है, द पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोटिस्ट जस्ट बीनेथ द पेलिकल विच इज क्लियर एंड फिल्म इज कॉल्ड। जी इसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन एक्टोप्लाज्म को हम आउटर साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। डेल्टा को हम सेलेक्ट करेंगे, बोथ ए एंड सी। छठा एमसीक्यू, सम प्रोटोजोआ ingest फूड इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन एनालॉगस टू माउथ कॉल्ड। क्या प्रोटोजोन जो फूड को इंजेस्ट करते हैं उनके माउथ के जो ऑपोजिट साइड पे जो एक रीजन पाया जाता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? जी उस रीजन को हम कहते हैं साइटोफेरिंक्स, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। सातवां एमसीक्यू से, डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर इन डैश दैट फॉर्म ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस इन प्रोटोजोन। डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, प्रोटोजोन में डाइजेशन और फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फूड वैक्यूल में होती है, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। आठवां एमसीक्यूज है, they release their contents by exocytosis sometimes at a specialized region of the plasma membrane or pellicle called। जो प्रोटोजोन है ये अपना जो फालतू मटेरियल होता है स्पेशलाइज्ड रीजन के थ्रू बाहर रिलीज कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन वो स्पेशलाइज्ड रीजन जहाँ पे पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोपेज कहते हैं, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नाइन एमसीक्यू बिगिंस विद द मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन इन अ मैच्योर इंडिविजुअल। एक मैच्योर इंडिविजुअल में जो मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन, बडिंग, शाइजोगोनी, या इनमें से कोई भी नहीं? जी शाइजोगोनी कहते हैं, तो चार्ले इज द राइट ऑप्शन।
10वां MCQ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन। आप जानते हैं बडिंग हो, बाइनरी फिशन हो, साइजोगोनी हो, ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 11वां MCQ है इन मोस्ट प्रोटोजोआ द सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल इज। प्रोटोजोआ में सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल हैप्लॉइड होता है हमेशा, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 12वां MCQ है द सेक्सुअल स्टेजेस में प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट एंटर अनदर होस्ट कॉल्ड एन। होस्ट का तो आपको पता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हासिल कर रहा होता है लेकिन बदले में दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जैसे कि हम पैरासाइटिज्म में पढ़ते थे। लेकिन इस होस्ट के भी आगे काफ़ी टाइप्स हैं। डेफिनेटिव होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट है। लेकिन वो यहाँ पे बात कर रहे थे सेक्सुअल स्टेजेस में प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट इंटर अनदर होस्ट। ऐसा होस्ट जहाँ पे सेक्सुअली स्टेजेस पास आउट हो रही हैं या सेक्सुअली स्टेजेस हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 13वां MCQ है द आर्चिया गेव राइज टू द किंगडम प्रोटिस्टा आल्सो कॉल्ड प्रोटोक्टिस्टा अबाउट अ डैश ईयर अगो। Alpha is the right option, 1.5 billion. 14वां MCQ है binary fission is in some protozoa like Mastigophorans. Longitudinal, transverse, parallel या both A and C. Phytomastigophorans में जो longitudinal देखने में आती है, तो alpha is the right option. 15वां MCQ है overall number of protozoan species exceeds. प्रोटोजोन की कितनी स्पीशीज अब तक देखी गई? 38,000 के लगभग या 38,000 से भी ज़्यादा प्रोटोजोन की स्पीशीज देखी गई, इसलिए डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 16वां MCQ डाइनोफ्लैजिलेट कंटेन डैश पिगमेंट दैट गिव देम अ गोल्डन ब्राउन कलर। जी, उस पिगमेंट का नाम जो है वो ज़ैंथोफिल कहलाता है। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। डाइनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, ये वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी। पीरियोडिक ब्लूम्स कॉल्ड रेड टाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय। जो रेड टाइड्स पैदा होती हैं वो किससे पैदा होती हैं? तो बीटा इज द राइट ऑप्शन, जिम्नोटीनियम। 18वां MCQ है क्लास फाइटोमस्टिगोफोरिया इंक्लूड्स। फाइटोमस्टिगोफोरियंस जो कि इनकी क्लास है प्रोटोजोन की, इसमें कौन कौन से एनिमल शामिल हैं? वॉलवॉक्स, क्लेमोडोमोनास, यूग्लिना। जी, ये सारे के सारे शामिल हैं, सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 19 MCQs सीलिया मॉडिफाइड इनटू अ बैंड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। जी, जब सीलिया मॉडिफाइड होके बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी मेम्ब्रेनली कहते हैं। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। 20 देयर आर अबाउट स्पीशीज ऑफ सुपर क्लास एक्टिनोपोडा। जी, पहले क्लास थी, अब सुपर क्लास है प्रोटोजोन की। अब इससे एक और बात का ये अंदाज़ा होता है कि जो मिलर एंड हार्ले का जो चैप्टर 8वां है, इसमें आपने क्लासेस भी पढ़नी है, इसके बाद इसकी सुपर क्लास को भी आपने पढ़ना है, क्योंकि PPSC में सुपर क्लास में भी उसमें से भी सवाल आए हुए होते हैं, क्लास में से भी सवाल आए हुए होते हैं। आगे जो इनवर्टिब्रेट्स की हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो उसमें हमने क्लासेस भी करनी, ऑर्डर्स भी करने, ऑर्डर में से भी MCQs उठाए जाते हैं। सो 20 जो है देयर आर अबाउट स्पीशीज ऑफ सुपर क्लास एक्टिनोपोडा, तो 3000 देखने में मिलती हैं, तो
Charlie is the right option. 21 है आर्सिला एंड डिफल्जिया बिलोंग्स टू क्लास। जी राइजोपोडा से बिलोंग करते हैं, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 22 है देयर आर स्पीशीज ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स। जी ओनली 2 स्पीशीज पाई जाती हैं, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 23 है यूग्लिना हैव अ पिगमेंट दैट अलाउ यूग्लिना टू ओरिएंट एंड मूव इन रिलेशन टू लाइट सोर्स। ऐसा पिगमेंट जिसकी वजह से यूग्लिना लाइट सोर्स की तरफ या उससे अवे मूव करता है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं स्टिग्मा। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। 24 है यूग्लिनाइड्स फ्लैजिलेट्स आर डैश एंड रिप्रोड्यूस बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ये भी हप्लाइड इन नेचर होते हैं, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 25 है asexual reproduction involves occur in dash when certain cells withdraw to the water interior of the parental colony and form daughter colonies। वो आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा है, जो प्रोटोजोन में asexual reproduction का ड्यूरेशन होता है तो वो कौन सा होता है, किन मौसमों में होता है। तो आपने बताना है कि स्प्रिंग एंड समर जो है ये 2 सीजन हैं जिसमें asexual reproduction पाई जाती है, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 26 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स अकर इन। जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स में ऑटम सीजन में होती है, सो चार्ले इज द राइट ऑप्शन। 27 है यूग्लिना इज अबाउट डैश लॉन्ग। जी यूग्लिना जो है दरअसल जो प्रोटोजोन है ये 50 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, सो चार्ले इज द राइट ऑप्शन। साइंटिफिक नेम ऑफ सैट्सी फ्लाई इज। सैट्सी फ्लाई क्या होता है, अफ्रीका में पाई जाती है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस का काज करती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारे पास ग्लोसिना से। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। 29 है ट्राइपनोसोम्स मल्टीप्लाई एसेक्सुअली इन द गट ऑफ द फ्लाई फॉर अबाउट डेज। 10 डेज के लिए ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। Are thin filamentous and supported by a central axis of microtubules। सूडोपोडिया आपने पढ़े हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो अमीबा है जब वो मूव करता है या उसने खुराक लेनी होती है तो वो सूडोपोडिया मतलब एक्सटेंशंस बना देता है, उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। लेकिन उसकी आगे सूडोपोडिया की भी आगे टाइप्स हैं, जिसको एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया। लेकिन वो पूछ रहा है ऐसे थिन फिलामेंटस एंड सपोर्टेड बाय अ सेंट्रल एक्सिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एक्सोपोडिया कहते हैं। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 31 है और ब्रॉड सेल प्रोसेसेस एंड कंटेनिंग एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड इंगल्फिंग फूड। जी लोबोपोडिया कहलाते हैं, जो कि लोकोमोशन और फूड की इंगल्फिंग में यूज होता है। लोबोपोडिया बीटा इज द राइट ऑप्शन। 22 है फोरामिनिफेरंस possess dash and secrete a dust that is primarily composed of calcium carbonate। रेटिकुलोपोडिया चार्ले इज द राइट ऑप्शन। 33 है some of the oldest known fossil of eukaryotic organism are। रेडियोलेरियंस। रेडियोलेरियंस क्या होते हैं, इनके भी आप लास्ट पे
पिक्चर देख सकते हैं किस टाइप के होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। 34 ए फूड इज इंगल्फ बाय अमीबा थ्रू। अमीबा किस प्रोसेस के थ्रू फूड को इंगल्फ करता है? फैगोसाइटोसिस के ज़रिए करता है, लेकिन क्या बनाता है? सूडोपोडिया बनाकर। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। लास्ट एमसीक्यूज है डैश अनदर कॉमन फ्रेश वाटर शेल्ड अमीबा आर्सिला डिफल्जिया बोथ ए एंड बी। जी ये दोनों जो हैं कॉमन फ्रेश वाटर शेल्ड अमीबा हैं। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। जी ये थे आज के एमसीक्यूज। कल इंशाल्लाह हम इसके जो नेक्स्ट चैप्टर बाकी रहता है उसके एमसीक्यूज को कवर करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।